लाखों करोड़ों भक्तों के आस्था का यह केंद्र, दिल दहलाने वाली वारदात अभी सामने आई है। ये वारदात आज से ठीक 2 दिन पहले हुआ है। यहाँ मंदिर प्रांगण में जो यहाँ पर पुजारी पंडित हैं उन सबसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। और ये कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डोकहर स्थित राज राजेश्वरी दुखहरण स्थान कहते हैं। माँ दुख हरती है और उसी जगह पर कहते हैं सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु यहाँ माँ के दरबार में आती है, माँ उनकी मन्नतें पूरा करती है। मधुबनी जिला में सिर्फ ये एक जगह डोकहर का ही नहीं है, बल्कि लगातार ये वारदात दर्जनों भर मंदिर में ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो सनातनी हिंदू है, जो कहीं ना कहीं उनके आस्था का पावन केंद्र है, तो वहाँ उनके आस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है। विशेष यहाँ जो मंदिर में है पुजारी, उन सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। राजराजेश्वरी डोकहर स्थान में जो मामला हुआ है, कैसे हुआ था, कब हुआ था? ये रविवार को रात में 1 बजे के लमसम में तो ये आया चोर सब आया था। सारा सीसी कैमरा में भी दिखाई दे रहा है। और सारा तोड़ ताड़ करके काट करके ताला काट करके मुकुट ले गया, गणेश जी का मूर्ति ले गया, दान बक्सा तोड़ करके फेंक दिया पोखरी किनारे में, कनेल गाछ के बगल में, फुलवारी के बगल में। वो सारा तोड़ ताड़ के सारा खजाना दाना सारा गोल करके ले गया पूरा। दान पेटी में लगभग कितने रुपया थे? 2.5 लाख के लमसम में। और ये मुकुट किस चीज का था? मुकुट चांदी का था। और प्रतिमा भी था? जी, गणेश जी का प्रतिमा। गणेश जी का मूर्ति किस चीज का था? हाँ, चांदी का ही था। चांदी का मूर्ति था। जी जी। यहाँ रात में प्रांगण में कितने लोग थे? लगभग में उस टाइम में 3-4 आदमी रहते थे। तो घर में सोते थे और बाहर में भी बरामदा पे भी सोते हैं। इससे पहले भी यहाँ चोरी हुआ है? इससे पहले बहुत पहले घंटी चोरी हुआ था। दुर्गा पूजा के बाद में एक तो मोबाइल चोरी हुआ है। मोबाइल किसका चोरी हुआ? मोबाइल पंडित जी का चोरी हुआ है। मंडप पे सो रहे थे। कौन पंडित जी नाम? उनका राजेश पंडा जी नाम है। वो मोबाइल तकिया में से उनको घींच करके ले गया। नहीं और रात में जब चोरी हुआ था कौन कौन लोग सोए थे यहाँ पर? यहाँ एक तो था बाला पंडा जी और एक तो उदय जी का लड़का है। कहा जाता है यहाँ पे, ग्रामीणों ने कहा यहाँ पे जो चोर पहले चोरी किया था वो अंधा हो गया था, सही बात है क्या? ये तो बहुत पहले की बात है, सही बात है। देख सकते हैं कि जिस तरह का वारदात हुआ है, ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। कहते हैं इंसान तो इंसान, भगवान से भी नहीं डरते ऐसे चोर, और बेखौफ हो गए हैं चोर। लगातार मधुबनी जिले में इस तरह का अपराध बढ़ रहा है और एक के बाद एक चोरी हो रहा है। और खासकर जो पुराने ऐतिहासिक धरोहर, जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर, ऐसे जगहों पे चोरी हो रहा है। और 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मंदिर में इस तरह का चोरी का वारदात देखने को मिल रहा है। और जिस तरह का वारदात हो रहा है, लोग काफी आक्रोशित हैं वजह से कि ये आखिरकार मंदिर को निशाना कौन बना रहा है। यहाँ चोरी का जो वारदात हुआ है, लोग कह रहे हैं ये निंदनीय अपराध है, जघन्य अपराध है और इससे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो चोर जो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस इस पर जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करे और ऐसे चोर पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि हिम्मत ना हो, दुस्साहस न करे ऐसे मंदिर में, ऐसे जगहों पे इस तरह का चोरी का वारदात हो। ये जघन्य अपराध है। एक धार्मिक क्षेत्र पर धावा कर रहा है, तो इस पर प्रशासन, सरकार सबको निगरानी, इसको एक्शन में आना चाहिए। प्रशासन आई गई बस हो गए। भीड़ कब कब होती है? संडे को होता है, सोमवार को होता है, जब पूजा अर्चना होता है, पूजा में होता है, पूजा में होता है, शिवरात्रि में होता है, माघ समय में होता है, जो मकर संक्रांति। तो यहाँ पर तो पूरे साल भर भक्तों की भीड़ होती है। लेकिन नव वर्ष हो, जनेऊ या मुंडन या संस्कार करना हो, दुर्गा पूजा होता है या फिर महाशिवरात्रि होता है, भक्तों की अपार भीड़ यहाँ देखी जाती है। और जो एक आस्था का ये पावन केंद्र है, ये मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी जिला से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित ये मंदिर आप देख सकते हैं, डोकहर स्थित माँ राज राजेश्वरी भगवती स्थान। लगभग 1 से 1:30 बजे ये आप सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं। इस कैमरा में चोर की तस्वीर दिख रही है, चोरी करता हुआ फोटो। और ये जिस तरीके से अपराध किया, ये जघन्य और निंदनीय अपराध है। यहाँ ताला है, यहाँ कटा हुआ है, टूटा भी है, और कई ताला रखा हुआ है, तोड़ा हुआ है। जो हाँ सारा, ये भी फाटक बनता, ये भी फाटक बनता, और 2-2 जगह ताला लगता है। एक मेन, एक मैया दरबार वाला है, वो भी है, फाटक बंद है। ऊपर चढ़ करके, सिंहासन पर चढ़ करके, उनको फोड़ करके, उनको तोड़ करके निकाला गया है मुकुट। और इसके बाद में जो गणेश जी का जो प्रतिमा है, जो एकदम बहुत मेहनत करके निकाला गया, वो भी ठोका हुआ था बहुत टाइट से। दान बक्सा जो उठाया है, वहाँ से उठा करके सीधे केवाड़ी खोलने के बाद, ताला तोड़ने के बाद उठा करके ले गया है। अब बगल में जो है वो कनेल गाछ के पार्क के बगल में, फुलवारी के बगल में तोड़ करके
वो पैसा सैसा सारा निकाल करके भाग गया है। देख सकते हैं यही वो नदी है, इधर दिखाइए, ये आप देख सकते हैं इस तरफ चंद्रभागा नदी है। वो पीपल का पेड़ है, वासुदेव है, इसमें रूपी बाबा का हम सब का वंशावली जो है इन्हीं में जिंदा समाधि लिए हुए हैं। रूपी उपाध्याय बताया जा रहा है कि ये जो आप पीछे आप देख सकते हैं पीपल का वृक्ष, यहीं पर वो जिंदा समाधि लिए थे। चंद्रभागा नदी से ही माँ भगवती निकली थी और ये आस्था का ये अद्भुत केंद्र, पावन केंद्र, सनातनी का पावन स्थल, जहाँ चंद्रभागा नदी गौरी कुंड, ये कुंड है, उनको थोड़ा सा घेर करके बाउंड्री करके सुरक्षित के लिए कुंड बनाए। तो चंद्रभागा नदी ये गौरी कुंड कहा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ इसका जो है कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये वो क्षेत्र है जिसकी बार बार तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप करने के लिए मांग की जा रही है। इस स्थान पर चोरी का वारदात होना ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि मधुबनी जिला में लगातार चोर आतंक मचा रखे हैं और खासकर तीर्थ क्षेत्र में, खासकर मंदिरों में, खासकर ऐतिहासिक जो यहाँ का धरोहर है ऐसे जगहों पे। तो जिस तरह का पुलिस प्रशासन का जो रवैया होना चाहिए, इस पर कैसा होना चाहिए, मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के। बहुत दुख की बात है जो हमारे मंदिर में इस तरह की वारदात घटनाएं हो रही हैं और इसमें हम तो नाकाम बता रहे हैं प्रशासन का, क्योंकि अभी 36 घंटा हो चुका है और अभी तक जो आते हैं लिख करके चले जाते हैं, अभी तक चोर का पता नहीं चला है। अगर इस तरह से चोर का पता नहीं चलेगा तो शर्म की बात है, मुझे प्रशासन से शर्म हो रहा है। चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाए, क्योंकि आज अगर कोई दारू लेकर के जाता है उसके पीछे पकड़ लेता है उसको और पैसा ले लेता है और छोड़ देता है। लेकिन माता रानी के दरबार से मुकुट चोरी हो गया है, दान पेटी चोरी हो गया और गणेश जी का मूर्ति चोरी हो गया है, लेकिन प्रशासन अभी तक नाकाम है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं तो जल्द से जल्द चोर को पकड़ करके पब्लिक को सपोर्ट करे, तो मनोबल बहुत बढ़ रहा है। ये प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी से हो रही है। अगर प्रशासन अगर चाहे तो 36 घंटा अभी तक बीत गई और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ पर बहुत बहुत दूर से भक्त आते हैं, पूरा देश लेवल के भक्त आते हैं। सिद्धपीठ जगह है और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति, मैया की मुकुट, दान पेटी सब कुछ लेकर के चले गया चोर। और मांग यूँ कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके मैया की सब सामान यहाँ पर आ जाए। बहुत जगह चोरी हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। प्रशासन एकदम घूम रहे हैं, कुछ इस पर सुनवाई नहीं है। मांग यही कर रहे हैं जो प्रशासन बैठे हुए हैं, यहाँ चोरी हो रहा है मंदिर में। दान बक्सा जो था यहाँ से उठा के ले गया, गणेश जी का मूर्ति भी ले गया उठा के। पूरा मुंह खुला लेके रुमाल से पकड़ा जाती है, तुरंत जूम कर निकाल लेते हो, पकड़ा जाता है। अगर बाल के अगर आरी पत्ती